फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 पे आज डिस्कस करेंगे। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। टू वाटर टैप है, दो तरह के नल हैं, दोनों मिलकर 9 3/8 आवर्स में किसी टैंक को फिल करते हैं। The type of larger diameter takes 10 hour less। जिसका नल का जो फेस है, दो भरा नल है, नल का जो जहां से पानी गिरता है उसका डायमीटर बड़ा है। द टाइप ऑफ क्या लार्जर डायमीटर, तो जो नल का जो फेस है, मुंह जहां से पानी गिरता है वो बड़ा है, वो 10 घंटा समय कम लेता है। किससे? जो स्मॉलर टैप है, जो एक छोटा आपका नल है। तो अब हमारा जो कंडीशन जो बनता है कि यहाँ पे कि द स्मॉलर टैप टू fill the tank is equal to x hours, x घंटे में करता है। अब दो यहां पे एक बोला है कि लार्जर टैप, द लार्जर टैप, द स्मॉलर टैप। टैप का यहाँ पे नल का थोड़ा सा हल्का सा इस्तेमाल किया है तो टैप भी बनता है। तो लार्जर टैप टू फिल द टैंक, अब 10 घंटा पहले भर देता है, जल्दी भर देता है, तो ये हो गया x माइनस 10 आवर्स। ठीक है। अब है कि दोनों नल अगर एक साथ भरता है, अमाउंट ऑफ वाटर बोथ टैप इन 1 आवर, तो यहां पे लैंग्वेज ज्यादा बेटर क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ वाटर लैंग्वेज आपका बुक का ही दे देते हैं। टू टैप सिंपल दे देते हैं, टू वाटर टैप सिंपल लैंग्वेज दे देते हैं। टू वाटर टैप्स टुगेदर fill tank in 1 hour is equal to 1 upon x up plus 1 upon x minus 10। दोनों देखिए, द स्मॉल टैप फिल द टैंक इन x आवर। अब इन 1 आवर का मतलब क्या हुआ, द स्मॉल टैप टू फिल द टैंक इन 1 आवर 1 upon x। अब ऐसे लार्ज टैप 1 upon x minus 10, दो टू टैप टुगेदर फिल टैंक इन 1 आवर, तो 1 upon x plus 1 upon x minus 10। अब टू वाटर टैप कर रहा है, ये 1 आवर में है हमारा। तो अगर हम इसका लैंग्वेज एक और हमारा था कि यहाँ पे कंडीशन जो लगाया था कि सर टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 3/8 आवर्स, ये 1 आवर का है, तो वहां भी हम 1 आवर का निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द बोथ टैप इन 1 आवर, अमाउंट ऑफ water taps together fill tank
इन 1 आवर अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे जो है वो कंडीशन जो हमारा बन जाएगा 1/9/8, 1/9 3/8। तो ये हो गया 1/75/8। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आ गया हमारा 8/75। अब 8/75 आ गया तो दोनों टू वाटर टैप टुगेदर फिल टैंक इन 1 आवर 1/x + 1/x - 10। तो ये जो 1 आवर में लेगा 8/75। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 1/x + 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, दो वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 1 आवर 1/x + 1/x - 10। ठीक है, कोई दिक्कत। और जो टाइम था वो था 75/8, लेकिन 1 आवर में किया तो 1/75/8 तो आ गया हमारा 8/75। क्योंकि जब स्मॉलर टैप x आवर, लार्जर टैप x - 10 आवर, लेकिन जब हम 1 में निकालते हैं तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहाँ भी टाइम को रेसिप्रोकल का मतलब डिवाइड किया गया, तो टाइम भी रेसिप्रोकल हो गया। अब सिंपल हमारा यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करके एलसीएम हमारा ये आ गया, डिवाइड करेंगे एलसीएम नंबर में तो हमारा यहाँ आ जाएगा x - 10, यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा x, कैंसिल हो जाएगा। अब 8/75 है। अब अगर आप क्रॉस तो यहाँ पे चलिए एक लाइन और ले लीजिए, -10 इसको मल्टीप्लाई करें तो x², यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आ गया -10x। 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हल्का सा आप चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा नंबर छोटा पड़ जाएगा, बाद में कॉमन लेके कैंसिल करना ही पड़ेगा। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो 4 से मल्टीप्लाई आपने किया तो x² - 10x हो गया, और 75 से मल्टीप्लाई किया आपने -5 को। ठीक है, तो 4x² - 40x और 75 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो आ गया सर -375। लेफ्ट से राइट लाइए तो आ जाएगा 375 = 0। अब आगे इससे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। डी जब हम निकालेंगे, डी निकालने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले आप इससे डी निकालेंगे डी, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसे बॉडी फॉर्मूला आपका अभी खूबसूरती बनता है इस क्वेश्चन में कि डी निकालना चाहिए आपको, तो आपको डी निकालना चाहिए। ठीक है ना, तो सिंपल है, यहाँ पे a = 4, b = -40 और c = 375। पहले d निकाल लीजिए आप, d = b² - 4ac से, और जब d निकल जाए तो फिर x = -b ± √d/2a, इससे x निकल जाएगा। और जो x निकल जाएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा भी क्या है कि फाइंड द टाइम टू विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो जो पॉजिटिव आएगा उसको आप ले लेंगे, नेगलेक्ट माइनस वाले को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में 0 छोटा होता है, तो उसको नेगेटिव वाले वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और जो पॉजिटिव वाला वैल्यू आएगा वो आपका द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक x आवर, वो आपका x की वैल्यू आ जाएगा, फिर उसको 10 से माइनस कर देंगे तो आपका लार्जर टैप का आ जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर, नो एनी प्रॉब्लम्स। अब हम बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में सर दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका साइड हमने x लिया है, और सर और एक स्क्वायर और है जिसका साइड हमने लिया है कि सर ये y है। दो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। अब क्या कर रहा है कि सर एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 और द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। द डिफरेंस ऑफ पैरामीटर इज 24 मीटर। द पैरामीटर ऑफ, ये फर्स्ट हो गया हमारा और ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो पैरामीटर ऑफ जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो ये हो गया 4x, और ये हो गया पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर जो हमारा होगा वो होगा हमारा क्या, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाई वाई। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सर जो पैरामीटर है, द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। इन दोनों पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा, 24 है। अब एक मिनट के लिए हमने इसको मान लिया कि सर ये बिग है, बिग स्क्वायर है, और ये क्या है, स्मॉल स्क्वायर है, ये स्क्वायर बड़ा है, ठीक है ना। तभी डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा कर सकते हैं। अब 4 हमने कॉमन लिया, x माइनस वाई है इजिकल टू 24 है। 4 से हमने कैंसिल किया, ठीक है ना, 4 से हमने कैंसिल किया तो हमारा आ गया सर x माइनस वाई इजिकल टू 6, ठीक है, आ गया। उसके बाद इसे, अब इसमें हमने क्या किया, x माइनस वाई इजिकल टू 6 आ गया, इससे हमने x को फ्री कर लिया, x इजिकल टू 6 प्लस वाई ले लिया। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, इसको 2 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने के हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा एक और कंडीशन जो बनेगा क्वेश्चन में, एक और केस है, ये तो हमने भी केस फर्स्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया था, केस फर्स्ट इस्तेमाल किया था मैंने। अब एक केस क्वेश्चन में और दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, कि सर सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्क्वायर हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया हमारा, y इंटू वाई, ए वाई स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों एरिया का सम हमारा क्या है सर, इन दोनों एरिया का सम हमारा क्या है, इन दोनों एरिया का हमारा सम क्या है, इन दोनों एरिया का हमारा सम जो है सर 468। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम ले लेंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 468, क्यों, फ्रॉम सेकेंड। हमने यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड से। सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को क्या किया सर, सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहाँ से, सेकेंड से, ठीक है ना। अब उसके बाद अब यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया हमारा, फॉर्मूला आ गया हमारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 468। यहाँ जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। अब यहाँ पे हो गया सर 36 प्लस वाई स्क्वायर, ए 12y अब प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 468। वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और प्लस 12y प्लस 36,
प्लस द्वारा क्या हो गया -468 इक्वल टू 0, 2y² प्लस 12y। 468 में से 36 को माइनस करेंगे, 432 माइनस की वैल्यू बड़ी है, 432 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हम, अब यहाँ पे जब हमने कॉमन ले लिया तो ये नंबर हमारा y² प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0/2 हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से तो खूबसूरती बनता ही है, पहले d निकालेंगे फिर x निकालेंगे। अब इसे आपको खुद कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये आपका रिस्पेक्ट बनता है और सम्मान बनता है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 है। ये क्या कर रहा है, मोटर बोट है तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का वैरायटी का देखिएगा, कई क्वेश्चन किए हैं पहले भी हम। अब यहाँ पे एक वैरायटी अलग है। अ मोटर बोट हुज स्पीड, अ मोटर बोट हुज स्पीड is 18 kilometer per hour in still water take 1 hour more to go 24 kilometer upstream, then to return downstream to the same spots। अब देखिए सर, डाउनस्ट्रीम गया और अपस्ट्रीम गया, डिस्टेंस दोनों का सेम है। अब से मान लो कि यहाँ से इलाहाबाद से बनारस गया और बनारस से इलाहाबाद गया। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के डायरेक्शन में गया, जिस तरह पानी का डायरेक्शन था स्ट्रीम डायरेक्शन में गया, वो डाउन स्ट्रीम हो गया। और धारा के अगेंस्ट में आया, सपोज करो कि इलाहाबाद से बनारस गया तो वो धारा के साथ साथ जा रहा था, धारा के डायरेक्शन में जा रहा था, जो पानी का जो स्पीड का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में हुआ, इलाहाबाद से बनारस पहुंच गया। अब बनारस से जो है इलाहाबाद की तरफ चला तो जो पानी का जो डायरेक्शन था वो अगेंस्ट चल रहा है, डायरेक्शन तो बनारस की तरफ है और बनारस से इलाहाबाद की तरफ चल रहा है, तो अगेंस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। दैट इज अ खूबसूरती ऑफ अपस्ट्रीम, क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और यहां भी जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखिए सवाल है कि एक मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है, मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन खुद से देखिए क्या खूबसूरती है इसका। स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा बोट का स्पीड, ठीक है सर। मोटर बोट का स्पीड हमारा ये है सर। और हमने यहां पे लेट कर लिया, लेट अ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू, बोट का स्पीड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 18, बोट का स्पीड दिया हुआ 18 और पानी के स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड दे रखा था 18 किलोमीटर पर आवर और पानी का स्पीड को हमने मान लिया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब जो पानी में करंट है, जो धारा, जो पानी, कुछ को हम स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो हुआ शांत जल, मतलब पानी बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल स्टिल, एकदम बिल्कुल शांत है, उसका तो अपना स्पीड होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है पानी का स्पीड है, इसको आप करंट भी बोलते हैं, उसको स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो पानी का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, उसको हम बोलते हैं x किलोमीटर। यहाँ पे लेट किए x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउनस्ट्रीम, हमने माना कि सर इसका डाउनस्ट्रीम में
डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 18 प्लस एक्स हो जाएगा, 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। पानी का ये स्पीड जो है बोट के स्पीड में जुड़ता है, और पानी का ये स्पीड जो है बोट के स्पीड में घटता है। कब? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कब? जब हम पानी के स्पीड का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में अगर हम स्विमिंग करते हैं या कोई बोट चलाते हैं, तो पानी अपना स्पीड के बराबर उसके स्पीड को लेस कर देता है। दैट इज अ खूबसूरती ऑफ अपस्ट्रीम। और पानी का जो स्पीड है और आपका मोटर बोट का स्पीड है, दोनों का स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में, एकदम सेम डायरेक्शन में है, तो वहां द खूबसूरती ऑफ डाउन स्ट्रीम होता है कि पानी का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन दोनों अगर अलग डायरेक्शन में है, डाउन स्ट्रीम का दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये देखें, ये बोट का है डायरेक्शन, ये वाटर का स्पीड है, और स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यहां भी पानी का ही स्पीड जो है माइनस होगा, और यहां अगर बोट का स्पीड जो है इधर को है, ये बोट है, तो पानी का स्पीड इधर को है, ये वाटर का। दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो इसलिए यहाँ पे आप गौर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए माइनस हुआ है तो पानी का स्पीड ही माइनस हुआ है, और प्लस भी हुआ है तो पानी का स्पीड ही प्लस हुआ है। अब डिस्टेंस दे रखा है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डिस्टेंस है ना कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू द रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट्स। तो डिस्टेंस जो है सेम है, डिस्टेंस हमारा है 24 किलोमीटर, ठीक है सर। तो अब जो है केस, अब हम इसका टाइम टेकन, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर देन टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम। कह रहा है कि सर 1 घंटा समय ज्यादा लेता है, ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं ना। टाइम टेकन टू go downstream हाँ 1 घंटा लेता है ना, ठीक है। डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, डाउन। अब टाइम इसको हमने अगर हम मान लेते हैं कि t1 है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है 24 है, और स्पीड क्या डाउन स्ट्रीम का है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है 18 प्लस एक्स। और टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम t2, यहां भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है 24 और स्पीड है 18 माइनस एक्स। अब इन करेक्ट क्वेश्चन में कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि सर जो डाउन स्ट्रीम है वह टाइम कम लेता है और अप स्ट्रीम टाइम ज़्यादा लेता है। बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है भाई, जब हम हवा के डायरेक्शन में अगर हम साइकिल चलाते हैं तो जल्दी हम पहुंच जाते थे, लेकिन हवा के विपरीत डायरेक्शन में, अगेंस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलाते थे तो क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता था। सेम यहाँ पे भी है,
और डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड ज्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा, और अपर स्ट्रीम में क्या है, उसका स्पीड जो वाटर का माइनस हो गया तो वह टाइम ज्यादा लेगा वो। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे कि मोटर बोट जो है वह 1 घंटा समय ज्यादा लेगा अपर स्ट्रीम में। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच का, मैंने ये बोल रहा है ना कि अपर स्ट्रीम, मैं लिख देता हूँ वहां पे, अपर स्ट्रीम जो है, अपर स्ट्रीम का जो हमारा टाइम टेकन T2 है वह डाउन स्ट्रीम के टाइम से, डाउन स्ट्रीम के टाइम से जो हमारा T1 है उससे 1 घंटा समय ज़्यादा लेता है। ठीक है ना, तो अपर स्ट्रीम का जो टाइम टेकन है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम टेकन से 1 घंटा समय ज़्यादा लेता है। तो अपर स्ट्रीम का टाइम कितना है, 24 18 माइनस एक्स और 24 18 प्लस एक्स प्लस 1। अब हमारा क्या हुआ 20, अब हमें इसका एलसीएम ले लेंगे अगर 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, 24 चाहे तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। एक स्टेप ले लेता हूँ मैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। एक स्टेप हम ले लेते हैं यहाँ पे, 24 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 18 माइनस एक्स, और इसे राइट से लेफ्ट ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 18 प्लस एक्स और इजिकल टू 1। अब यहाँ पे सर आप क्या कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, 18 माइनस एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे आगे 18 प्लस एक्स डिवाइड हुआ तो, और माइनस है, और यहाँ पे क्या, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये बचेगा, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो जानने में। ठीक है ना हमारा, तो ये हमारा हो गया सर 18 प्लस एक्स माइनस 18 अब प्लस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया सर 1/24। ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2x। तो 18 मल्टीप्लाई 18 हमारा क्या होता है सर, 18 मल्टीप्लाई 18 जो हमारा होता है 324 होता है आई थिंक। एक बार हम इसको क्लियरफाई कर लेते हैं कितना होता है सर, 18 मल्टीप्लाई 18 ये हो गया हमारा 324, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 48x। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 48x माइनस 324 और प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। तो फाइनल हमारा जो आया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इजिकल टू 0। तो सर इस, अब यहाँ तो आप d निकालेंगे फिर x निकालेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा सर आपका, किससे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वेश्चन तो बनती है आपकी है। तो आज का जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क जो आज का रहेगा, होमवर्क वेरी इजी रहते हैं होमवर्क, वो ओनली 3 क्वेश्चन जो आपको मैंने कंप्लीट करने के लिए दिया है, बिल्कुल एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 11 और एग्जाम्पल नंबर 15। तो यही होमवर्क है, घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल। ठीक है बच्चों, लेकिन होमवर्क बहुत कम दिए हैं, ढंग से करना है, गुड बॉय की तरह, ऑल इज वेल।